हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज 9 अप्रैल 2022 को जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर था एच पी एस एस सी का। पोस्ट कोड 931 सुबह 10 से 12 के बीच ये पेपर कंडक्ट करा गया है। एंड इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन थे जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ हिमाचल जीके कराऊंगा। ओनली एच पी जीके इस लेक्चर में कवर की जाएगी। इसका जो फर्दर पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसमें हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं जो कम से कम 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। उसको हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे जो आपको नोट्स के लिए डायरेक्टली हेल्प करेंगे। और ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपका पेपर सीरीज़ बी है और इसमें 85 से लेकर 104 तक आपकी एच पी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 85 में पूछा गया था, द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी। जो हमारे महान क्रांतिकारी श्री यशपाल जी है वो आपके हिमाचल में किस जिले से संबंधित है। वो आपके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। 86, हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987। 1987 में परशुराम पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? दैट इज श्रीमती सुमन रावत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 87, कहलोरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी। जो कहलोरी भाषा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। इस पेपर में सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के पूछे गए हैं। 88, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा। मेरी नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में आपको मेरू वन भी ऑप्शन में दिया गया है और साइड वन भी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था या तो हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन या हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा प्रिंसी स्टेट। क्योंकि जो चंबा राज्य की स्थापना की थी वो की थी मेरू वर्मन ने, लेकिन चंबा टाउन को बनाया था, जो टाउन था उसको बनाया था साहिल वर्मन ने। लेकिन यहाँ पे सिंपल चंबा पूछा गया है इसलिए ये क्वेश्चन स्क्रैप हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन दोनों में प्रेफरेंस देनी है तो आपको प्रेफरेंस देनी होगी मेरू वर्मन पे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी देखते हैं कि अपने आंसर के में किसको देते हैं। अगला क्वेश्चन है 89। इसमें पूछा है, देवट सीड टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी। जो आपका देवट सीड मंदिर है वो एच पी के किस जिले में है? डेट इज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 90, हु इज़ नॉन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर। जो देहरा गोपीपुर जगह है कांगड़ा में, वहाँ पे ऐसे कौन से इंसान हैं जिनको पहाड़ी गांधी बोलते हैं? डेट इज़ बाबा काशीराम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 91, डोडरा कवार कहाँ पे पड़ता है एच पी में? यह पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। 92, हु प्रेजेंटेड दी गोल्डन हाउस ओवर दी होली फ्लेम इन ज्वालामुखी टेम्पल। कांगड़ा में जो ज्वालामुखी मंदिर है उसमें सोने का छत्र किसने चढ़ाया? दैट इज़ अकबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 93, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल बुक इज रिटन बाई। ये बुक लिखी है डब्ल्यू सी आर्चर ने। ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे डब्ल्यू सी होगा, डब्ल्यू जी मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, डब्ल्यू सी आर्चर होगा। 94, हिब्रा हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट। जो आपका हिब्रा प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है, वो कहाँ पे लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में? किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये है और चंबा के अंदर ये डलहौजी में है और इसकी जो कैपेसिटी है 231 मेगावाट। 95, द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ कालका शिमला। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन सी बड़ोग। 96, आई ई सी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ एच पी। आई ई सी का पूरा नाम है इंडियन एजुकेशन सेंटर। ये यूनिवर्सिटी आपकी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछी है, इन्हें पूछा है प्लेस। सोलन के अंदर एक जगह आती है आपकी, एक गांव है आपका कालू झंडा। ऑप्शन डी, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वहाँ पे हिमुडा एजुकेशन हब है, उसके साथ एक गांव है कालू झंडा, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपकी लोकेटेड है और ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी। करंट चेयरमैन इज नवीन गुप्ता। 97, जुबरहट्टी एयरपोर्ट कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। एच आर टी सी की स्थापना कब हुई थी? 1974। 99, द लास्ट रूलर ऑफ बघाट प्रिंस स्टेट। बघाट प्रिंस स्टेट का अंतिम राज्य कौन था? डेट इज दुर्गा सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 100, सांगला वैली कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। 101, बड़ा शिगड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है? बड़ा शिगड़ी आपका है लाहौल स्पीति में। इसकी जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर है। 102, रावी नदी का पूरा संस्कृत नाम क्या है? रावी नदी का संस्कृत नाम है आपका है पुरुषनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
और ऑप्शन ए में दिया गया था शतद्रु, ये आपका सतलुज का है। ऑप्शन सी में दिया गया था कालिंदी, कालिंदी आपका यमुना का है। और ऑप्शन डी में दिया गया था विपाशा, विपाशा आपका व्यास का है। लेकिन यहाँ बात की गई है रावी की, रावी का संस्कृत नाम है पुरुषनी। सॉरी, इसका आंसर पुरुषनी नहीं होगा। क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है, इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा रावेदी का संस्कृत नेम, लेकिन संस्कृत नेम इसका होता है इरावती। इरावती कहीं पे भी नहीं दिया गया है। और जो पुरुष जो उसका पुरुषनी है, ये इसका वैदिक नाम है। यहाँ पे आपको वैदिक नाम पूछना चाहिए था। ये क्वेश्चन आपका गलत है। दिस क्वेश्चन शुड बी स्क्रैप्ड। रीज़न ये है इसका, क्योंकि इसने पूछा है संस्कृत नेम, और संस्कृत नेम इसका होता है इरावती। इरावती कहीं पे भी नहीं है, और जो इसका पुरुषनी है वो इसका वैदिक नाम है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपने जब पेपर में ये अटैम्प्ट किया तो आपको पुरुषनी करना पड़ा था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। 103, रेणुका लेक आपकी किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। 104, लास्ट क्वेश्चन एचपी का, गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ एचपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरिचंद। तो ये इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेरे हिसाब से इस पेपर में 2 क्वेश्चन गलत है, जिनको स्क्रैप होना चाहिए। पहला क्वेश्चन गलत आपको कौन सा है? 102, ये आपका गलत इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन गलत पूछा गया है। अगर क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन गलत दिए गए हैं, मतलब उन्होंने कहा यही है कि पूछा इन्हें संस्कृत नेम था, लेकिन ऑप्शन में कोई भी संस्कृत नेम नहीं दिया गया है, क्योंकि रावी का संस्कृत नेम होता है आपका इरावती। इरावती कहीं भी नहीं है, और जो पुरुषनी है ये इसका वैदिक नाम है, इसलिए इसको स्क्रैप होना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आपका स्क्रैप कौन सा होगा? चंबा वाला, ये वाला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा? ये स्क्रैप इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनको पूछना चाहिए था चंबा टाउन या चंबा प्रिंसी स्टेट, इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, और ऑप्शन में इन्होंने मेरू और साइल दोनों दे दिए हैं, इससे बच्चों में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए इसको भी स्क्रैप होना चाहिए। तो 20 में से टोटल 2 आपके स्क्रैप होने चाहिए, और 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है। और 20 में से आपका स्कोर कितना है आप कमेंट सेक्शन में अपना शेयर कीजिए। वैसे मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी ईजी था HPGK का, आपका स्कोर पूरा आना चाहिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पेपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।